जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली है 7B। और 7B स्टार्ट हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा क्या देखा? बिंदु। क्या प्रश्न क्या है? बिंदुओं, जो हमारे बिंदु दे रखे हैं, क्या देखिए -3, 4 और 3 और 4 को मिलाने वाली रेखा। क्या बोला? मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब हमें ये रेखा दे रखी है और इसका मान हमें यहाँ दे रखा है इसका -3, 4। ठीक है, और इस साइड हमारा है 3, 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ के निर्देशांक क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ये रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे हमें x का मान निकालना है, x का निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है? तो x बराबर होता है x1। बता देते हैं आपको। जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस x2/2। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी तो एक बिंदु इसका निकल आएगा और दूसरे कैसे हो, जैसे y बराबर निकालेंगे तो y निकलेगा y1 और प्लस y2/2। तो इस तरह से हम रेखाखंड के मध्य बिंदु, जो हमारी मध्य बिंदु होती है, जैसे मध्य बिंदु ये है, तो हमें इसके क्या निकले? इसके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, निर्देशांक जो भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व तो अब देखो, अब x1 y1 तो मानना तो पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक नोट में लिख दी भी देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x1 और y1। ठीक है, इसके होते x1 y1 तथा x2 और y2। x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है, निर्देशांक तो बराबर क्या होता है हमारा? तो बराबर जस्ट हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया है। तो क्या होता है हमारा? जैसे हमें निकालना है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आएगी, y की निकल आएगी। जैसे x और y, जैसे हमारा x है, ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x ही निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x की लिखेंगे x1 प्लस x2/2 कोमा। अब दूसरा जो बिंदु निकलेगा तो क्या निकलेगा हमारा? y1 प्लस y2/2 ब्रैकेट बंद। ये होते हैं, ठीक है, क्या है हमारे? होते निर्देशांक अगर हमारे यहाँ के पूछे जाएंगे तो क्या होगा हमारा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। आप क्या करेंगे? इसमें हम मान रख देंगे इसके। ये हमारा रेखाखंड है, तो रेखाखंड हमारा, तो अब क्या करेंगे? इसमें मान रख देंगे प्रश्न के अनुसार जो हमें दे रखे हैं। तो हमें ये का तो ये हमारा हो जाएगा जाके, ये हमारा होगा x1, ये y1, ये होगा x2 और y2। अब इसी तरह से मान रख देंगे। तो इसके जब मान रखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा? x1 की जगह -3 लिखेंगे, -3 प्लस x2 क्या है हमारा? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। और दूसरे का देखो y का क्या दे रखा है? तो y का दे रखा है हमारा y1 4 -4/2। इसे कर देंगे ब्रैकेट बंद 2। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इसका मान क्या कट जाएगा? तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? इस जगह पे भी 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 0 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे? दोनों के मान निकल के आ जाएंगे इसके। तो निकल के आ जाएंगे 0, 0। क्या आ जाएगा? 0, 0। यही आंसर इसका आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 सेकंड की तरफ। सिर्फ क्या करना रहता है कि क्वेश्चंस को आपको सिर्फ समझना रहता है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट करते भी रहते हैं और करेंगे भी कि वीडियो को लास्ट तक ही देखें और स्किप ना करें। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? और देखो, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 1,2, दूसरा हमारा 4,y 6 और हमारा 3 और हमारा क्या दे रखा है 3,5 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे, यहाँ पर a, इसे ले लेंगे a जो हमने बना रखा है, इसमें और थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या a, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा d। अब देखो निर्देशांक हमें ये देखो a है, b है, c है, d है, देखो क्रम से चलते हैं तो क्रम से यहाँ पे भी चलते हैं। अब यहाँ से या तो बीच का मतलब देखो एक का जब कट हो रहा है तो बीच में क्रॉस हो रहा है, पॉइंट मिल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम p ले लेंगे, क्या ले लेंगे p, ठीक है, इसे p ले लेंगे। चलो अब थोड़ा यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। अब देखो जो चीज़ हम पहले जो चतुर्भुज था तो उसे मान लेंगे, लिखेंगे माना, लिखे माना ए बी सी डी, माना ए बी सी डी ए कैसा है समांतर, तो काट दो यहाँ पर लिख दो चतुर्भुज, चतुर्भुज है जिसके जिसके शीर्ष हैं, शीर्ष। अब शीर्ष है देखो इसको ए हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए, तो ए का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,2। अब देखो 1, हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 4, y और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका x, 6। इसी प्रकार से हमारा डी का भी हो जाएगा, तो डी का क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा आपका 3,5, क्या हो जाएगा 3,5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इनके देखो ए का हमारा क्या है यहाँ पर, तो ए का है 1,2, 1,2 और यहाँ पर बी का क्या है, तो बी का है हमारा 4, y, सी का दे रखा है x, 6 और डी का दे रखा है 3,5। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, अब देखो हमें किसके ए के मिल गए, बी के मिल गए, सी के मिल गए और डी के मिल गए, लेकिन हमें अभी पी के नहीं मिले हैं। तो पी के भी निकालेंगे, तो पी के निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि विकर्ण है तो हो जाएगा विकर्ण परस्पर बिंदु किस पर मिलते हैं, लिखेंगे परस्पर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाज्य कर रहे हैं, पी पर क्या कर रहे हैं, पर समद्विभाजक, द्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित होते हैं, अब देखो यहाँ पर जब समद्विभाजित तो पी के मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसमें देखो हमें पी के लिखेंगे, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, जब पी के निर्देशांक x और y, तो x यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, अब देखो p पर, अब देखो एक तो ये हो जाएगा हमारा, एक क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, एक हो जाएगा BD, एक क्या है AC और BD, एक के निर्देशांक ये हो जाएंगे और एक के हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ लिखेंगे 1 और y2 आ जाएगा यहाँ पर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x
तो बराबर में हो जाएंगे हमारे 3 + 4, 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 + 4/2। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई क्या है, 2 से तो 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 क्या आया आपका कट जाएगा। जब हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 1 = 7। ठीक है, क्या आ जाएगा x + 1 = 7 आ जाएगा। यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1। जब 7 - 1 आ जाएगा तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बराबर मिल जाएगा 6। x की वैल्यू 6 मिल गई। इसी प्रकार से y की निकालेंगे तो लिखेंगे y ये वाला x, ठीक, और हमारा ये बड़ा वाला y। तो y बराबर जब निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 + y और बटे 2 और बराबर में इसके क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 6 + 2/2। इसका भी 2 से 2 क्योंकि बराबर में है तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा 5 + y बराबर यहाँ बच जाएगा 8। तो 8 बच जाएगा तो यहाँ हमें y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5। जब 8 - 5 हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगी y बराबर 3। तो हमें क्या मिल गई है, तो y बराबर 3 मिल गई है। तो यही हमारा क्या, यही चीज़ पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, तो हमें पूछा गया था x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः यहाँ पर हो जाएगा x और y, x और y के अविष्ट मान हैं, मान है। तो है क्या, हमें देखो x बराबर क्या मिला, तो x बराबर 6 कोमा y बराबर क्या मिला, y बराबर 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में वाह विभाजित करता है। क्या करता है, वाह विभाजित करता है। तो हमें बिंदु कौन दे रखे हैं, तो बिंदु दे रखे हैं हमें 3,4 तथा -6,2 इसका अनुपात में है। तो अनुपात कितना है, 3:2 में है। ठीक है, तो इसको भी अब देखो यहाँ तक तो ठीक था कि यहाँ पर x1 y1 x2 y2, लेकिन जब अनुपात में क्या आ जाता है आपका अनुपात, तो 3:2 आ जाता है। तो ये क्या चीज़ बला आ गई, तो ये बला है आपकी है m1 और m2। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m1, ये हो जाएगा m2। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह किस तरह का हमारा फॉर्मूला बनता है, तो उसका फॉर्मूला भी बता देते हैं आपको। तो किस तरह का फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पर, जैसे हमें निकालनी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ के m1 और बन जाएगा x2 और माइनस बन जाएगा m2 और यहाँ हो जाएगा x1। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं और नीचे आ जाएगा आपका m1 - m2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर y की निकालेंगे तो हो जाएगा m1 और हो जाएगा y2, इधर हो जाएगा m2 और यहाँ पर y1 बटे हो जाएगा m1 - m2। बस सिंपल सी बात है, थोड़ी सी चेंज है और आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, तो अब इसे देखो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे मान, तो यहाँ लिखेंगे मान रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 - 4 यहाँ पर तथा -6 2 और यहाँ पर क्या दे रखा अनुपात में क्या दे रखा है, लिखेंगे
अनुपात, तो अनुपात 3:2। अब यहाँ पर वैल्यू भी इसके नामकरण भी कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x1 तो x1 बराबर, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा हमारा 3, और x1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर x2 तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y1, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कोमा y2, तो y2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो हमें आ जाएगा 2, y2 बराबर 2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ m1 बराबर 3, और कोमा यहाँ m2 बराबर क्या मिल जाएगा, तो m2 बराबर हमें 2 मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब रख देंगे इस पर। अब इसका जो फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लग रहा है, तो लिख रहा है वाह विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक तो बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जब जस्ट आपको बताया इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो उसका हम बना ही देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अगर हम x बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हमें पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलो इससे ही लिखते हैं अभी। तो हमारा फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको, तो ये हो जाएगा m1, और यहाँ पर हो जाएगा x2, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इससे लिखो यार, m1 x2, और माइनस हो जाएगा m2 माइनस x1, और बटे आ जाएगा आपका m1 माइनस m2। ठीक है, अब दो कोमा y की, तो y क्या हो जाएगा m1, और हो जाएगा y2 माइनस m2 y1, बटे आ जाएगा m1 माइनस m2। अब रख देंगे इसमें मान, जैसे मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा x का मतलब दे रखा है m1 क्या दे रखा है 3, तो दे रखा है 3, क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो m1 का 3 दे रखा है, और यह x2 माइनस मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में निकल के आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 6 दे रखा है, और देखो माइनस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर माइनस, और m2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो माइनस, तो आ जाए माइनस का यहाँ पर 2, और मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कोमा और बटे, तो बटे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 2। अब दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु क्या निकलेगा जाके, तो दूसरा बिंदु निकलेगा आके जाके आपका 3 मल्टीप्लाई 2, या -2 और मल्टीप्लाई 4, और बटे में तो क्या आ जाएगा m1 मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो निकल के आ जाएगा आपका 1। तो अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 18 माइनस का 6 बटे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कोमा, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 1 ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, तो आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, किसका, माइनस का, 1 से तो डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा -24, और कोमा, और तो बचेगा क्या, और माइनस का आपका 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। यही हमारे एक्स वाई के मान आ जाएंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर यहीं पर सेम प्रोसेसिंग यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है, क्या दे रखा, -2 5 तथा 6, 4, और अनुपात दे रखा है
अनुपात 1,2, 1,2 दे रखा है। अब सेम प्रोसेसिंग इसमें भी M1 M2 मान लेंगे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्या इसमें मान लेंगे यहाँ पर M1 X1, ठीक है। X1 -2 हो जाएगा और यहाँ पर X1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा X2 बराबर हमारा क्या है यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर Y1 तो Y1 हो जाएगा बराबर 5 और Y2 तो Y2 बराबर 4 हो जाएगा। और M1 बराबर क्या हो जाएगा, तो M1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर M2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक बराबर अभी जस्ट जो उसमें किया था फॉर्मूला वाई इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या हमारा M1 X2 माइनस M2 और यहाँ पर X1, ठीक है। बटे में क्या है M1 माइनस M2 कोमा दूसरे का है हमारा M1 और यहाँ पर Y2 माइनस M2 और Y1 बटे हो जाएगा M1 माइनस M2। इसमें रख देंगे मान। जब इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मान क्या दे रखा है 1, मान क्या दे रखा है इसका, तो M1 का मान दे रखा है 1 और मल्टीप्लाई में X2 तो X2 में यहाँ पर 6 दे रखा है और माइनस तो माइनस हमारा M2 हमारा क्या है तो 2 और मल्टीप्लाई X1 माइनस का 2 क्या हमारा माइनस का 2 है। और बटे में क्या है, तो बटे में हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 और कोमा। अब Y1 का निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा M1 तो M1 का क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा M2 यहाँ 4 और माइनस तो माइनस आ जाएगा और M2 तो M2 में दे रखा है 1 और मल्टीप्लाई में और यहाँ पर है Y1 तो यहाँ पर हमें M2 यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 बटे तो बटे क्या माइनस का 1 बच जाएगा कोमा यहाँ पर बच जाएगा 4 और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 तो माइनस का 10 और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ निकल के आ जाएगा यहाँ पर 10 बटे माइनस 1 और कोमा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर माइनस का 6 बटे माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर प्लस का 6 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या निकल के आ रहा है, तो आंसर इसका निकल के आ रहा है माइनस का 10 और कोमा 6। ये इसके निर्देशांक निकलेंगे जाके, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा इजी सा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रोसेसिंग पर जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बस थोड़ा है अलग अलग निकालेंगे या एक साथ निकालो, बात आपकी एक ही है। इसकी थोड़े अलग अलग निकाल लेंगे, इसकी प्रोसेसिंग भी दूसरी बता देंगे और समझा भी देंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, उस तरह से भी मान इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
1,7 और दूसरा है क्या 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखो जब विभाजित कर रहा है तो बीच में बिंदु भी हमारा पी होएगा, तो पी का मान भी x1, देखो जो वो प्रोसेसिंग अभी जस्ट इसके पहले बताई है वो भी प्रोसेसिंग कर सकते हो, ये प्रोसेसिंग आपकी दूसरी बता रहे, ए भी समझ में आ जाए तो ठीक है, वो भी समझ में आ जाए तो ठीक है, जो ना आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ठीक है। तो लिखेंगे माना वांछित बिंदु, जो बीच में जो माने हैं, जो हमारे बिंदु हैं, तो क्या मान ले हमने पी मान लेते हैं इसे x और y, तो x y तो मान है, ठीक है, कि हमारी x y है। यहाँ रेखाखंड लिखेंगे, यहाँ रेखाखंड के जो अंता बिंदु हैं, अंता बिंदु, तो अंता बिंदु क्या है, तो यहाँ पर p को इस पर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और y को भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इसके क्या निकल हमने मान रखे हैं, तो एक रखा है -1 और -7, और दूसरा क्या दे रखा है, तो और हमारा दे रखा है 4, ठीक है, ये हमारे दे रखे हैं। अब इसका अनुपात तो लिखेंगे, चूंकि अनुपात, तो अनुपात क्या दे रखा है, तो दे रखा है m1 और यहाँ पर हो जाएगा m1 को अनुपात m2, तो m1 हमें m2 क्या दे रखा है, तो दे रखा है 2:3, 2:3 रखा है। अभी जस्ट मैंने बताया था x का मान और y का मान अगर अलग अलग निकालेंगे एक साथ निकालेंगे बात एक ही है। अब जैसे हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था x का मान निकालना है, x बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 और x2 माइनस m2, यहाँ पर x1 और बटे क्या होता है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अब इसमें क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो बराबर m1 की वैल्यू क्या निकली है हमारी, m1 की है 2 और मल्टीप्लाई में x2, तो x2, तो यहाँ पर x2 तुम्हारी यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उनकी थोड़ी प्रोसेसिंग अलग है, कोई चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें निकालते हैं, तुम्हारी थोड़ा चेंज आता है, तुम्हारा यहाँ पर देखो माइनस था, इस जगह पे क्या होता है हमारा प्लस होता है, और प्लस वहाँ होता है, तो प्लस हमारा कहाँ यहाँ पर भी होता है। सॉरी, क्योंकि जब भी हम वांछित बिंदु के मान निकालेंगे तो हमारा क्या कुछ आपका सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस की जगह हमारा प्लस आ जाता है, बस सिंपल सी बात ही समझ लो, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब मान रख देंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई इसका आता है -1 और बटे में क्या है m1, तो m1 आ जाएगा 2 + 3, इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा बराबर में 8 और प्लस प्लस तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या माइनस का 3 आएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 बटे और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 5। तब जिससे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/5, और 5/5 को काटोगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा 1। तो x यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो, x बराबर वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 आ गई x की वैल्यू। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की भी मान होता है क्या होता है m1 y2 और प्लस होता है m2 और y1 और बटे आता है m1 + m2, बस इतना चेंज हुआ है। अब इसमें भी मान रख देंगे, जब इसके मान रखेंगे तो इसके मान हमें मिलते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि y2 की वैल्यू क्या हमारी है -3 है, क्या है -3 है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर नीचे आपका जो सेम है तो 2 + 3, 2 + 3 इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस 7 × 21 और बटे यहाँ पर 5, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/5, 15/5 को जब काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू में क्या मिल गई, तो y बराबर 3।
y की वैल्यू 3 मिल गई, तो इस प्रकार अविष्ट बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार अविष्ट बिंदु कौन से दे रखे हैं, तो हमारा क्या आ गया 1, और यहाँ पर 3 है, और यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि जितने भी आज की वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए थे वो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कर पाएंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।